हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपने जो कर्म किए हैं अब उनका फल भोगने का समय आ चुका है। डिपेंड करता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे। क्यों ऐसा होगा ये भी सोचते हैं, क्योंकि अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 को, और मुझे लगता है कि आपने अच्छे कर्म किए होंगे। तो कैसे क्या प्रभाव देंगे शनिदेव, आइए समझते हैं। शनिदेव देखा जाए तो कन्या वालों के लिए कारक ग्रह हैं आपके। ये आपके पंचमेश और षष्ठेश बनते हैं और वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इनके क्या प्रभाव अच्छे हो सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी, और कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे जिन्हें करने से शनिदेव के यदि अच्छे फल नहीं मिल रहे तो अच्छे फल मिलने में सहयोग मिल सकता है। आइए समझते हैं। शनिदेव अब जब मार्गी होने जा रहे हैं तो ये यदि आप व्यापारी हैं और शनिदेव से रिलेटेड खासकर व्यापार हो तो शनिदेव आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, व्यापार में लाभ करवाएंगे, व्यापार में नई नई ऊंचाइयां देंगे। शनिदेव का जो प्रभाव है ये आपके यदि पार्टनरशिप में काम है वहां पर आपको अब एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। शनिदेव कई बार मान सम्मान में वृद्धि भी कराएंगे और जीवन में कुछ ऐसे नए रास्ते भी दिखाएंगे जो हो सकता है आपके जीवन में वो आगे चल के आज नहीं तो कल आपको ऐसी स्थितियों तक ले जाएं जो कि आप चाहते थे, है ना। तो शनिदेव के कुछ ये प्रभाव अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। साथ में शनिदेव आपके जीवन में एक बड़ी अच्छी चीज कर सकते हैं, वो है आपके शत्रुओं की जो भावना। देखिए, कोई भी जब किसी का शत्रु होता है तो उसके मन की भावना है ना, तो उसके मन के भावना पे प्रभाव डालेंगे और मित्रवत फल दे सकते हैं। शनिदेव आपको साहसिक बनाएंगे और जब व्यक्ति साहसिक होता है, मजबूत हो जाता है, तो वो हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए सफलताओं को प्राप्त करता है। शनिदेव के कुछ अच्छे प्रभाव हैं, परंतु न तो साढ़े साती न तो ढैया, पर फिर भी शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके कुछ प्रभाव भी ऐसे होते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, भ्रम की स्थितियों में बिल्कुल नहीं रहना है, आलस्य नहीं करना है, कर्म 100% करना है, मेरी लाइफ को लेकर सतर्क रहिए। और साथ में कई बार ये महसूस होगा कि समय का साथ नहीं मिल रहा है तो अच्छे कर्म करते रहें। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां अचानक बन रही हैं जो कि सुखों में कमी ला रहे हैं। प्रॉपर्टी ले रहे हैं या और कोई चीज खरीद रहे हैं, वहां पर बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, देरी हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते तो कुछ और हैं पर फिर निकलता कुछ और है। यानी कि समय किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ये सब स्थितियां शनिदेव इस समय क्रिएट कर सकते हैं, इन्हें बचने की आवश्यकता है। इनसे क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनसे बचें? तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये जरूर चेक करिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि शनिदेव की स्थिति यदि अच्छी है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरी है तो बुरे फल मिलेंगे, और भी स्थितियों और दशा इत्यादि का प्रभाव रहता है। तो सभी को देखने समझने के बाद ही निर्णय कोई भी लेना चाहिए। परंतु उपाय के रूप में हनुमत आराधना, शिव आराधना कर सकते हैं। शनिदेव हनुमान जी के यंत्रों को अपने घर में विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के मंत्र ओम शनिश्चराय नमः या शनिदेव के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जप करना रुद्राक्ष की माला में बड़ा ही अच्छा माना जाता है, खासकर शनि के मंत्रों का। और यदि आप चाहें तो आप 7 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको इनमें से जो भी उपाय लगता हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इनमें से। और यदि देखिए उपाय में जो सामग्रियां लगनी चाहिए, रुद्राक्ष हो चाहे इत्यादि,
तो यदि सही चीज़ें चाहिए, क्योंकि जब सही चीज़ें होंगी तभी वर्क करती हैं, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो शनिदेव के बड़े अच्छे प्रभाव हैं और शनिदेव के लिए एक बहुत ही सरल और फ्री में उपाय है जिसका कोई पैसा नहीं लगना है। वो उपाय है आपके कर्म। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव कहते हैं भैया हम आपको अच्छे फल ही देंगे, बुरे फल नहीं देंगे। यदि आप बुरे करेंगे तो फिर बुरे फल देंगे। इसलिए अच्छे कर्मों को करिए और शनिदेव को प्रसन्न करिए, क्योंकि शनिदेव का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। शनिदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ बदल भी जाता है। तो ये उपाय करिए, बाकी आप अपनी प्रश्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।